रोमांचक हिंदी कहानियों के लिए कार्टूनी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। माखनपुर गांव में कमलेश देवी अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहती थी। उनके परिवार में 2 बेटे, बहुएं, पोती पोते, उनकी बेटी, घर जमाई और एक नाती थे। परिवार के सभी सदस्य हमेशा लड़ते रहते थे, जिससे कमलेश बहुत परेशान थी। एक रात 12 बजे कमलेश दबे पांव घर में आती है और उसका दामाद डमरू उसे घर में आते देख लेता है। अरे गौरी, ये तेरी माँ इतनी रात को दबे पांव कहाँ से आ रही है? चलो चल कर देखते हैं जरा। अरे माँ जी को छोड़ो, वो देखो कौन भागा जा रहा है। तू यहीं रुक, मैं अभी जाकर देखता हूँ ये कौन भागा जा रहा है। अरे ये तो मदन काका है। मदन काका, ओ मदन काका, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मदन डमरू को अनसुना किए वहां से भाग जाता है। अरे डमरू जी, पता चला कौन भागा जा रहा था वो? अरे गौरी, वो मदन काका थे। मैंने आवाज भी लगाई परंतु रुके ही नहीं। कुछ तो गड़बड़ है, कल पता लगाता हूँ। चल अब सो जाते हैं। अगली सुबह कमलेश मंदिर जाने के लिए निकलती हैं। अरे अरुणा, मंदिर जा रही हूँ, घर देख लियो पीछे से। माँ जी का पीछा करता हूँ, देखूं तो कहाँ जाती है मंदिर के बहाने। कमलेश रास्ते में मदन काका से हंस हंस कर बातें कर रही होती हैं, तो उन्हें डमरू देख लेता है। ओ, तो यहाँ रंगरलियां मनाई जा रही हैं। अब समझ में आया ये मदन काका रात को रुके क्यों नहीं। घर जाकर सबको बताता हूँ। इस बुढ़िया ने बहुत परेशान किया है मुझे, अब नहीं बचेगी ये। अरे कहाँ गए सब? जरा बाहर तो आओ। हो गया मुंह काला, लुट गई तुम सबकी इज्जत और तुम घर में आराम से बैठे हो। इतने में घर के सभी लोग वहां आ जाते हैं। अरे जीजा जी, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह सारा घर सर पे उठा रखा है? अरे डमरू, क्यों सुबह सुबह इतना बज रहा है? जरा चुप होकर बता, क्या बात है? अरे बड़े भैया, आवाज नीचे, आराम से बता, क्या बात है? बुरा मत मानना, परंतु माँ जी का प्रेम प्रसंग चल रहा है मदन काका से। हो रे जीजा जी, राम राम। थे के बोलो हो रे? अगर डमरू झूठ बोल रहा हो तो 100 जूते मार लेना। इतने में कमलेश मंदिर से वापस आ जाती हैं। हे रे माँ जी, थाने शर्म को नहीं आई रे? मारी इज्जत थारा पावा में पड़ी है रे। अरे क्या हुआ? कोई मुझे कुछ बताएगा? सब लोगों ने क्यों पंचायत लगा रखी है? माँ, ये डमरू जीजा देख तेरे बारे में क्या बोल रहा है। क्यों रे डमरू, मेरी पीठ पीछे क्या कान भरे है तूने? माँ जी, जो मदन काका और आपके बीच चल रहा है बस वो ही बताया है। माँ, डमरू को छोड़, तू बता, क्या बात है? अरे इसमें माँ से क्या पूछना, जहाँ आग लगती है वहीं तो धुआं उठता है। चुप कर जीत, तेरी मत मारी गई। हेर जेठ जी, यहाँ के बात हुई थे, हमेशा ही इन्हें चुप करा दो। हाँ, तो जितना जीत चुप रहता है उतना तू सुना देती है ना। हो रे दीदी, थे तो चुप ही रहो रे। अरे चुप करो तुम सब, फिर से वही लड़ाई झगड़ा। और हाँ, डमरू ठीक कह रहा है। माँ, ये क्या कह रही है तू? हमारी इज्जत के बारे में कुछ नहीं सोचा? देख लो भैया, सच निकली ना डमरू जी की बात। जब देखो इनको ही सुनाते रहते हो। चुप रहे गौरी, तुम सब लोग एक बात कान खोल कर सुन लो। मैं मदन लाल जी से शादी करने जा रही हूँ। हे रे माँ जी, ये तो वही बात हो गई, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। मुझे अब इस बारे में कुछ नहीं सुनना। जाओ, सब अपने अपने काम पर लग जाओ। सब नाराज होकर वहां से चले जाते हैं, परंतु कमलेश की दोनों पोतियां यह सुन बहुत खुश होती हैं और अपनी दादी से कहती हैं, वाह दादी, आपकी शादी, घर में ढोल बजेगा, हल्दी संगीत, बड़ा मजा आने वाला है। अरे दादी, शादी सर पर है तो क्यों ना हम शॉपिंग करने चले? अरे मेरी लाडो, क्यों नहीं, बहुत अच्छा विचार है। दादी, क्यों ना हम होने वाले दादाजी को भी साथ ले लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर शादी का जोड़ा तो वो ही पसंद करेंगे ना। तीनों मदन काका को साथ ले बाजार चली जाती हैं। भैया, एक अच्छी सी ब्राइडल लुक की साड़ी दिखाओ। जरूर जरूर, पहले आप ये बताइए, आप दोनों में से दुल्हन कौन है? नहीं नहीं भैया,
आप गलत समझ रहे हैं। दुल्हन तो हमारी दादी है। अच्छा मजाक है। इस उम्र में ये दूसरी शादी करने चली हैं और हम जैसों की एक भी नहीं हुई। अरे पगले, ज्यादा मजाक मत कर। यही है मेरी होने वाली दुल्हन। कुछ अच्छी साड़ी है तो दिखा, नहीं तो हम चले यहाँ से। अरे अरे ताऊ, नाराज क्यों होते हो? बैठो, अभी दिखाता हूँ। देखिए माँ जी, ये बहुत अच्छी साड़ियाँ हैं, आप पे बहुत खिलेंगी। क्यों ताऊ? अरे नालायक, माँ जी किसे कहता है? अभी तो बताया है होने वाली दुल्हन हूँ। माफ करना दीदी, आप साड़ियाँ देखें और बताएं कौन सी निकालूं। अरे कम्मो, ये लाल वाली में तो बहुत अच्छी लगोगी तुम। क्यों बच्चों, क्या कहते हो? वाह, होने वाले दादाजी, आपकी चॉइस तो सच में बहुत अच्छी है। चॉइस तो मेरी अच्छी है ही, तभी तो तुम्हारी दादी को पसंद किया है। तीनों शॉपिंग करके शाम को घर लौट आती हैं। अरे अदिति, देखो तो माँ जी के हाथ में एक थैली है। चलो चल कर देखते हैं क्या शॉपिंग करके आई है। हाँ हाँ दीदी, जल्दी चलो रे। अरे दोनों बाहर क्यों खड़ी हो? भीतर आ जाओ। अरे आज से पहले तो दोनों को लड़ते ही देखा था। जैसे ही मेरी शादी की बात चली, दोनों एक हो गई हैं। हाय हाय माँ जी, अय्या कయ్యా कह रहे हो रे? मैं तो सारा दिन दीदी के साथ रहा रे। रहने दे बहू, सब जानती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस ये देखने आए थे आप क्या शॉपिंग करके आए हैं। देख ले, ये शादी का जोड़ा दिलवाया है तेरे होने वाले ससुर जी ने। ओ मम्मी, होने वाले दादाजी ने मुझे और मीना को भी एक एक ड्रेसेस दिलवाई हैं। देखकर तो बताओ कैसी लगी है। होरे, ड्रेसेस तो चौकी है, अच्छो पैसों फूको है ससुर जी ने। अगले दिन कमलेश और मदन लाल की सगाई होती है और घर के सभी पुरुष अपनी इज्जत को लेकर परेशान होते हैं। पापा, आज सभी मुझे क्लास में रंगीली दादी का पोता कहकर बुला रहे थे। बहुत बुरा लग रहा था। हाँ हाँ, नानी को लेकर मुझे भी सब स्कूल में चिढ़ा रहे थे। अरे डमरू, तू कुछ करना। तू भी तो इसी घर में रहता है, तो इसमें बेइज्जती तो तेरी भी होगी ना। भैया, अब आपने इतना भरोसा दिखाया है तो डमरू आपको वचन देता है, कल मदन लाल सगाई में नहीं पहुंच पाएगा। जीजाजी, ऐसा क्या सोचा है आपने? प्लान के मुताबिक मैं सुबह जाकर उनकी चाय में नींद की गोली मिला दूंगा। फिर वो पूरा दिन उठ ही नहीं पाएंगे तो सगाई में कैसे आएंगे। ये सब बात टीना और मीना सुन लेती हैं और जाकर मदन काका को बता देती हैं। अगली सुबह डमरू मदन काका के पास जाता है। प्रणाम काका, वो आज पंडित जी ने 2 बजे सगाई का मुहूर्त निकाला है, तो उसी के बारे में आपको बताने आया था। अरे डमरू, आ बैठ, चाय पी के जाइयो। ठीक है काका, तुम कहते हो तो पिला दो। अरे 2 मिनट बैठ, अभी बना के लाता हूँ। ले भाई डमरू, गर्मा गर्म चाय पी। अरे लगता है मैं गैस खुली छोड़ आया, अभी आता हूँ। मदन काका वहां से चले जाते हैं। इतने में डमरू उनकी चाय में नींद की गोली मिला देता है। अरे डमरू, लगता है मैं पानी का नल भी खुला छोड़ आया। जरा भीतर जाकर नल तो बंद कर दे। ठीक है काका, अभी करता हूँ। डमरू के अंदर जाते ही मदन काका ने चाय की प्याली बदल दी। अरे काका, नल तो बंद ही था। अच्छा, चल जाने दे। आ बैठ के चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। डमरू चाय पीकर बेहोश हो जाता है। बड़ा आया था मुझे सुलाने। बेटा, अब तू आराम कर, कल मिलते हैं। 2 बज गए। मदन काका अभी तक नहीं आए तो लगता है डमरू ने अपना काम कर दिया है।
अरे भैया, वो देखो सामने से काका आ रहे हैं। डमरू जीजाजी नहीं दिख रहे हैं कहीं, न जाने कहाँ रह गए। लगता है उनसे काम हुआ नहीं। ये डमरू किसी काम का नहीं है, आने दो उसको, खबर लेता हूँ उसकी। सगाई का काम सकुशल पूरा हो जाता है। उसी शाम गांव की महिलाएं मेहंदी और संगीत के फंक्शन के लिए आना शुरू हो जाती हैं। अरे फूफा जी, आप कहाँ थे? पापा आपको कब से ढूंढ रहे हैं। हाँ बेटा, अभी मिलता हूँ। अरे डमरू, नए ससुर जी के आने की खुशी में कुछ मिठाई तो खिला। चलो हटो यहाँ से, मुझे भीतर जाने दो। आई मिठाई खाने वाली। अरुणा और अदिति बहू, जरा अंदर आकर देखो तो सही कि मेहमानों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। हो रे काकी, थे भी माँ जी के रंग में रंग गई। भला यो बताओ, इस उम्र में ब्याह करना शोभा देवे है के? अंगूरी काकी, अब आप ही माँ जी को समझा सकती है और इस शादी को रुकवा सकती है, तो जरा कुछ करिए ना। अरे बहू, तुम शादी क्यों रुकवाना चाहती हो? आखिर कितने सालों बाद कमलेश को खुशी मिली है। हे रे छोड़ो रे दीदी, अठे बात कोनी बने रे। मेहंदी, हल्दी और संगीत का फंक्शन अच्छे से हो जाता है। ऐसे बात नहीं बनेगी। कल मैं जाके मदन काका से बात करता हूँ, क्योंकि माँ तो मानने वाली है नहीं। प्रणाम मदन काका। प्रणाम अर्जुन बेटा, कहो कैसे आना हुआ? काका, जीत और उसकी पत्नी ने पहले ही घर में क्लेश कर रखा था। अब माँ ने एक नई समस्या खड़ी कर दी। कैसी बात कर रहा है बेटा? जीत तो तेरी बहुत बड़ाई कर रहा था। बड़ाई, और वो भी जीत? क्यों मजाक कर रहे हो काका? क्यों भूल गया? बचपन में जब जीत के जूते टूट गए थे तो तूने अपने नए जूते उसको दे दिए थे, और पूरी सर्दी तू बिना जूतों के रहा था। काका, आप ये बात कैसे जानते हैं? अब तू ही बता, जीत के अलावा कौन मुझे यह बात बताएगा? बेटा, वह तुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत इज्जत करता है तेरी। आप ठीक कह रहे हैं काका, मैं बड़ा हूँ तो उसकी सारी बचकानी हरकतों को माफ करता हूँ। इतना कह अर्जुन वहाँ से आ जाता है। अरे गौरी दीदी, भैया अभी तक नहीं आए। चलो चलकर देखते हैं वो कहाँ रह गए। और थोड़ी देर बाद जीत और गौरी मदन काका के घर पहुँचते हैं। प्रणाम काका, हमारे भैया यहाँ आए थे क्या? प्रणाम बेटा। हाँ, अर्जुन यहाँ आया था, अभी अभी निकला है। हाँ हाँ, आए तो होंगे, काम की बात तो करी नहीं होंगी, बस हम दोनों भाई बहन की बुराई ही कर रहे होंगे। बहुत गलत समझ रहे हो तुम अपने बड़े भाई को। भूल गई गौरी बिटिया, जब बचपन में तुम बीमार हो जाती थी तो सारी सारी रात सिराने बैठकर अर्जुन तुम्हारी सेवा करता था। और जीत बेटा, शायद तुझे नहीं मालूम, अर्जुन ने तेरी पढ़ाई के लिए लोन लिया था, जिसकी किस्तें वो आज तक चुका रहा है। क्या कह रहे हो काका? भैया ने तो आज तक इस बारे में कुछ नहीं कहा। इसी को तो बड़प्पन कहते हैं बेटा। मुझे तो मेरे राम जैसे भैया के चरणों को धोकर पीना चाहिए, और देखो मैं उनसे लड़ता हूँ। मैं अभी जाकर उनसे माफी मांगता हूँ। दोनों अपने घर जाकर अर्जुन से मिलते हैं और माफी मांगते हैं। भैया मुझे माफ कर दो, मैं आज तक आपके बड़प्पन को नहीं समझ पाया। अरे पगले, मैं भी तो घमंड में इतना चूर था, तेरी छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाता था। और ये हमारी लाडली, इसे भी हमने न जाने कितना भला बुरा कहा होगा आज तक। मेरी बहना, हमें माफ कर दे। अरे भैया, इतना कहकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो रे दीदी, आज सूरज किस दिशा से निकला रे? अरे अदिति, सही कह रही हो, देखो ना तीनों बहन भाई कैसे एक हो गए। हो रे दीदी, जब ये तीनों बहन भाई लड़ भिड़ कर एक हो गए तो हम क्यों लड़ते हैं? चलो ना, हम भी दोनों बहनों की तरह रहेंगे। ठीक कह रही है अदिति, बंधी बुहारी लाख की, खुल गई तो खाक की। अरे ना जाने आज सूरज किस दिशा से निकला है,
सारी ही खुशियों ने मेरे घर का रास्ता देख लिया है। इतना बदलाव कैसे है तुम सब में? माँ, मदन काका ने हमारी आंख खोली है। हमें अब तुम्हारी शादी से कोई आपत्ति नहीं है। वो एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। उन्हें अपने परिवार में पाकर हम धन्य हो जाएंगे। अरे अर्जुन बेटा, कौन सी शादी और कौन से तेरे नए पापा? अरे माँ जी, इतना बड़ा बदलाव? अभी तक तो शादी 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 की रट लगा रखी थी। तभी वहाँ मदन, मीना और टीना आ जाते हैं। अरे बच्चों, मैं तो कमलेश का बचपन का मित्र हूँ। बहुत परेशान थी तुम्हारे झगड़े से बेचारी। उसने सहायता मांगी तो हम सब ने यह नाटक किया। सही कहा। तुम सबको रास्ते पे लाने के लिए इससे अच्छा उपाय नहीं था। ओ दादी, कुछ भी कहो, बट इस नाटक में हमने शादी के लिए बहुत एंजॉय किया। अब वो मजा किरकिरा हो जाएगा ना। अरे बिटिया, मजा क्यों किरकिरा हो जाएगा? तुम सब एक हो गए हो, उसी की खुशी मनाते हैं मिलकर। वैसे बड़ी बहू, तेरी एक बात लाखों की है। माँ जी, वो कौन सी बात है? अभी तूने कहा ना, बंधी बुहारी लाख की, खुल गई तो खाक की। माँ, आपने और काका ने हमारी आंखें खोल दी। अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। हम एकजुट होकर दुनिया में मिसाल कायम करेंगे। इस कहानी की तरह आज से आप भी परिवार के छोटे मोटे झगड़ों को नजरअंदाज कर प्यार से रहे, बड़ों का सम्मान करे और छोटों को प्यार दे। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें